हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो हमारा टॉपिक है, आपको मालूम है एमपी अर्बन डेवलपमेंट की वैकेंसी जो निकली हुई थी, उसके लिए मैंने कंप्यूटर की क्लास ऑलरेडी एक क्लास कंप्यूटर की बन चुकी है। 15 नंबर का उसमें कंप्यूटर आना है, आप सबको मालूम है, और ज़्यादा टफ नहीं आएगा। देखिए सिटी मैनेजर और इसके बाद एक और है सामुदायिक संगठन, इनकी 2 पोस्टों के लिए 15 नंबर का कंप्यूटर है। तो मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए अभी एक क्लास आ चुकी थी, एक क्लास आज भी है, और हमारी टॉपिक वाइज क्लास प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा किसी भी विकल्प पैरामीटर का उपयोग करते हुए डॉस कमांड की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। डायरेक्ट मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, 127 कैरेक्टर की होनी चाहिए। कितनी की होनी चाहिए? 127 कैरेक्टर की होनी चाहिए, यानी हमारा का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कॉपी और एक्स कॉपी इन अर्थों में समान है। कॉपी और एक्स कॉपी इन अर्थों में समान है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर हमारा दोनों फाइल या फाइलों के समूह को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सा है? इसका भी हमारा गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों फाइल या दोनों फाइलों के समूह को कॉपी करना या इस्तेमाल करना इस्तेमाल किया जा सकती है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई कॉपी और एक्स कॉपी इन अर्थों का समान है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डॉस की छिपी प्रणाली फाइल एक और डिस्क पर कॉपी करने के लिए आप इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। डॉस की छिपी प्रणाली फाइल एक और डिस्क पर कॉपी करने के लिए आप इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। का हो जाएगा हमारा कॉपी, खा हो जाएगा हमारा रैन, और हमारा गा हो जाएगा सीस, और हमारा घा हो जाएगा डिस्क कॉपी। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सीस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह प्रोग्राम, अगला चौथा क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर तब चलता है जब कंप्यूटर बूट होता है। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर तब चलता है जब कंप्यूटर बूट अप होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मतलब खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कमांड जो स्क्रीन को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं। वह कमांड जो स्क्रीन को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है उसको क्लियर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्लियर, यानी खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा डिजिटल प्रणाली आमतौर पर खालिस्तान सिस्टम पर संचालित की जाती है। डिजिटल प्रणाली आमतौर पर खालिस्तान सिस्टम पर संचालित की जाती है, वह बाइनरी कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइनरी कहलाती है, यानी का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिजिटल प्रणाली आमतौर पर बाइनरी सिस्टम पर संचालित की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सातवां क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा 0, 1, 10, 11 गिनने के बाद अगली दो आधारी संख्या कौन सी है। तो देखिए कौन कौन सी है। 0, 1, 10 और 11 गिनने के बाद अगली दो आधारी संख्या कौन सी है? तो 100 है। कौन सी है? 100 है, यानी हमारा खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है हमारा। आठवां क्वेश्चन है कौन से घटक प्रारंभिक विंडोज स्टार्टअप प्रदर्शन में दिखाई देते हैं। वह कौन से घटक हैं जो प्रारंभिक विंडोज के स्टार्टअप प्रदर्शन के दौरान दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से हैं वे? उपयुक्त सभी ये सारे हैं। उन सारे में कौन कौन से आते हैं? वह डायलॉग बॉक्स, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, ये तीनों ऑप्शन हमारे विंडोज स्टार्टअप के दौरान हमको दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते ही आते हैं। कमांड जो केवल आज की तारीख पाने के लिए प्रयोग की जाती है। कमांड जो केवल आज की तारीख पाने के लिए प्रयोग की जाती है उसको बोलते हैं डेट। क्या बोलते हैं? डेट कमांड का हम प्रयोग करते हैं, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्न में से कौन सा रोम सीपीयू रैम, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा रोम सीपीयू रैम और विस्तार कार्ड रखता है। तो ये सारे कौन रखता है? मदरबोर्ड रखता है। कौन रखता है? मदरबोर्ड रखता है, यानी हमारा गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, सीपीयू मेमोरी बाह्य उपकरणों के बीच संचार लाइन को क्या कहा जाता है। यानी संचार लाइन को कहा जाता है सीपीयू मेमोरी और बाह्य उपकरण यानी बाहरी उपकरणों के बीच संचार लाइन को क्या कहा जाता है? तो बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बस, यानी हमारा ए ऑप्शन यानी का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, जैसा कि अब स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नष्ट कर दी गई फाइलें इसमें जमा हो जाती हैं। हाल ही में नष्ट कर दी गई फाइलें इसमें जमा हो जाती हैं। किस में होती हैं? कोई भी चीज़ को आप कंप्यूटर पर डिलीट करते हैं, फाइल, फोटो या कोई भी ग्राफिक्स वगैरह को, तो वह रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती है। किस में पहुंच जाती है? रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती है, यानी का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कौन सी कमांड को आपके या आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है अगर आप डायरेक्टरी हटाना चाहते हैं? तो भाई कौन सी कमांड है? ये है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा गा ऑप्शन सही है। देखिए ये डिलीट ऑप्शन है, डिलीट फिर स्टार डॉट फिर, ठीक है, ये साइन अब चिन्ह लगे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे, कुंजी संयोजन को सिस्टम को पुनः आरंभ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या जा सकता है। कुंजी संयोजन को सिस्टम को पुनः आरंभ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, यानी हमारा खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। कौन से घटक अब विंडोज डिस्प्ले में दिखाई देते हैं? कौन से घटक अब विंडो डिस्प्ले में दिखाई देते हैं? तो टास्क बार दिखाई देता है। कौन सा? टास्क बार। अब बढ़ते 16वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 16वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्ट्रक्चर चार्ट किस प्रकार का टूल है? क्या है? स्ट्रक्चर चार्ट किस प्रकार का टूल है? तो लॉजिकल डिजाइन टूल है। कौन सा टूल है? लॉजिकल डिजाइन टूल है। इसके बाद पीसी क्या है? पीसी हमारा क्या है? तो प्रोग्राम काउंटर है। क्या है? प्रोग्राम काउंटर है हमारा। कौन सा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पीसी क्या है? प्रोग्राम काउंटर हमारा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है। कौन करता है? असेंबलर, ठीक है ना। चलते हैं, और मशीनी भाषा जो प्रयोग होती थी वह फर्स्ट जनरेशन में उपयोग की जाती थी, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा डी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए डी रोम का पूर्ण रूप है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या है? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सी और डी रोम लिखा हुआ था। क्या लिखा था? सी डी रोम का पूर्ण रूप पूछा गया था, तो क्या होता है? कॉम्पैक्ट, ये हमारा दूसरा ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। वहाँ पर सी लिखना मैं भूल गया था ये यहाँ पर। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, यूबंतु किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो देखिए यूबंतु एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? यूबंतु एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, टेलीफोन नंबर, जन्मदिन, ग्राहक का नाम आदि किसका उदाहरण है? देखिए क्या है? टेलीफोन नंबर, जन्मदिन, ग्राहक का नाम आदि किसका उदाहरण है? तो फाइल का उदाहरण है। किसका है? फाइल का, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन हमारा, वह डिवाइस जो BCD के 7 सेगमेंट में बदलता है, वह डिवाइस जो BCD के 7 सेगमेंट में बदलता है वह डिकोडर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिकोडर कहलाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ उपस्थित होते हैं? तो देखिए किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ स्टोर होते हैं? रोम में स्टोर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? रोम में स्टोर होते हैं। इसके बाद 24वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संबंधित फील्ड का समूह क्या कहलाता है? तो देखिए संबंधित फील्ड का समूह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। 25वां क्वेश्चन, DSL किस प्रकार का कनेक्शन है? तो DSL एक स्लो कनेक्शन है। क्या है? एक स्लो कनेक्शन है हमारा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से अलग पहचानना है। तो देखिए भंडारण, टैप स्मृति, चुंबकीय डिस्क स्मृति, ऑप्टिकल डिस्क स्मृति, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से ऑप्टिकल डिस्क स्मृति अलग है, क्योंकि भंडारण, टैप स्मृति और चुंबकीय स्मृति क्या होता है? ये सब मैग्नेटिक उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑप्टिकल एक प्लास्टिक की हो जाती है, अलग आ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंट्रोल और जेड बटन को दबाने से क्या होता है? अंडू होता है। आप सभी जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करने से क्या होता है? अंडू होता है दोस्तों। इसके बाद हमारी जो अगली क्लास आएगी वह बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें, और
30 प्लस क्वेश्चन और या 50 प्लस क्वेश्चन आपके लिए पर डे में लाने की कोशिश करूंगा। बस आपका सहयोग चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं सर इसकी पर्टिकुलर क्लास लेकर आइए। आज जो हमारी क्लास थी वह ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर थी। ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैंने ये क्लास आप लोगों की बनाई थी, उसकी क्वेश्चन थे। और अगर आप पर्टिकुलर किसी की क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में देख सकती हैं। ऑलरेडी प्ले लिस्ट में बहुत क्लासेस 100 प्लस क्लासेस हो चुकी हैं। अब आप जाकर कोई भी क्लास को देख सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।